जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग भी चेक कीजिए इस 100 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट को जो पारित किया गया था वर्ष 1919 में, ऑप्शन नंबर ए। और इसी को लेकर जो है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला सैटेलाइट का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो यह होगा आपका लूना 10, लूना 10। ऑप्शन नंबर बी यहां पे लॉक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच खेला था? तो वो दोनों टीमों का नाम है, यहां पर आधिकारिक क्रिकेट मैच खेलने वाला उसका नाम है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे लॉक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? देखिए, आपको बताना चाहेंगे पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहते हैं। देखिए, ये रेगिस्तान जो है थार रेगिस्तान, ये भारत के राजस्थान में है, ठीक ना। और राजस्थान जो है पाकिस्तान से सटा हुआ स्टेट है, और जो भी इसका हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है उसको वहां पर चोलिस्तान कहा जाता है, चोलिस्तान। तो ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। 5 नंबर प्रश्न, मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? मार्स गैस कहा जाता है, यहां पर आपको बताना है कि मार्स गैस किसको कहा जाता है। यह होगा आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ब्रिक्स में बी अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करती है? यानी कि अगर आपको ब्रिक्स का पूरा नाम मालूम है तो आप बी को सही से आंसर कर सकते हैं, बी को बता सकते हैं कि ब्रिक्स में क्या मतलब है। बी को कहा जाता है ब्राजील। तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रिक्स का पूरा नाम क्या होता है? ब्राजील। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई है और मुख्यालय इसका चीन में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, साइप्रस की राजधानी कहां है? साइप्रस की राजधानी यानी कि कैपिटल ऑफ साइप्रस, इसका होगा निकोसिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन का दौरान दिया था? गांधी जी ने करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा दिया है किस आंदोलन के दौरान? तो ये हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 9 अगस्त 1942 को। अगला देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा की बात करें तो ये भारत आया था 1498 में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। कालीकट आया था, ठीक। तो ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। 10 नंबर प्रश्न, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली थी? पुर्तगाली जो कि वास्को डी गामा ही थे पहला, ये पुर्तगाली खोला था कोचीन में, ऑप्शन ए। अगला देखिए, मंगल जिसको इंग्लिश में मार्स कहते हैं, इसके कितने उपग्रह है यानी कि सैटेलाइट पूछा जा रहा है मंगल ग्रह का। 2 सैटेलाइट है, उसका नाम आपसे पूछ सकता है कौन कौन। तो ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा यानी कि उपग्रह का नाम है फोबोस और डिमोस। और मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? 687 दिन। और इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला देखिए, स्वर्ण मंदिर कहां पर है? इसमें तो कोई दम है नहीं, पंजाब के अमृतसर में है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। और निर्माण कौन करवाया है स्वर्ण मंदिर का? गुरु अर्जुन देव, ठीक। अगला देखिए, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले, ये जो है बौद्ध गुफाओं के लिए एक कार्ले गुफा है, ये किस राज्य में है? ये पूछा गया है प्रश्न। महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। पूर्ण स्वराज का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम होता है? हमारी आंख में लेंस का क्या काम है? तो ये होगा आपका फोकस दूरी बदलना, ऑप्शन नंबर सी। और लेंस की एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप की बात किया जाए तो ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 17 नंबर, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग को इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, शॉर्ट में मतलब टीबी। टीबी बीमारी जो होता है, ये टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 मार्च को, ठीक। इनके अलावा आपसे दूसरा भी दिवस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि टीबी दिवस तो 24 मार्च हो गया, क्योंकि 24 मार्च हाल फिलहाल में आने वाला है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा।
विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जी जयंती पर 2 अक्टूबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर को। अगला देखिए, ऑस्कर अवार्ड विश्व का सबसे बड़ा फिल्म क्षेत्र का अवार्ड है। यह अवार्ड किस देश के द्वारा दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड जो है कौन सा देश प्रदान करता है? तो ये होगा आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर जो है खेल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 29 अगस्त को। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ है? एशिया की बात हो रही है, ये अपने देश की राजधानी दिल्ली में है थोक मसाला बाजार, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। अगला देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? चीनी यात्री की बात हो रही है, ये ह्वेनसांग इनका नाम है, भारत का दौरा किया था। उस समय किसका शासन था? तो ये होगा आपका हर्षवर्धन, ऑप्शन डी। अगला देखिए, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो ये होगा आपका सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, सुदर्शन झील किस राज्य में है? सुदर्शन झील की बात की जाए तो ये आपको बताना होगा, सुदर्शन झील जो है ये आपका गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 17 जो है हमें कौन सी व्यवस्था देती है? छुआछूत खत्म, मतलब वो अस्पृश्यता, मतलब आप छुआछूत के माध्यम से आप ऊंच नीच नहीं कर सकते हैं, भेदभाव। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 17 को। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? यहाँ पे अब रही है धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, तो ये होगा आपका अनुच्छेद 15। ठीक, छुआछूत के लिए 17 जो कि अस्पृश्यता कहा जाता है, और धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर अनुच्छेद 15 जो है हमें भेदभाव करने से मना करती है। अगला देखिए, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है? यानी कि आधुनिक ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक दिया जाता है ये किस चीज का बना होता है? देखिए, आपको लगता है स्वर्ण पदक है तो लेकिन सोना का होगा, लेकिन ये चांदी का बना रहता है। अगला देखिए, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। हर्षचरित किसके जीवनी है? कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की। हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखा गया है संस्कृत भाषा में? यही होगा बाणभट्ट। यही हर्षचरित जो है बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है और हर्षवर्धन की जीवनी है, और बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। 28 नंबर देखिए, बिरजा मंदिर और समलेश्वरी मंदिर किस राज्य में है? बिरजा मंदिर की बात हो रही है, ये है आपका उड़ीसा में, तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे लॉक कीजिए। अगला देखिए, मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मोटापा को नापने के लिए अगर किसी का आप देखते हैं बॉडी मोटा हो जाता है तो उसको नापने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? उनको BMI के द्वारा नापते हैं। BMI का मतलब बॉडी मास इंडेक्स, B से बॉडी, M से मास, I से इंडेक्स। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? एथेनॉल की बात करें तो ये जो है आपका गन्ना से मिलती है, ऑप्शन नंबर सी। चावल में क्या पाया जाता है? थायमिन पाया जाता है। सूरजमुखी से क्या निकाला जाता है? बायोडीजल। और बायोडीजल का प्रयोग कहाँ होता है? वाहन चलाने में किया जाता है। अगला देखिए, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षी के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक ना, ऑर्निथोलॉजी। और भारत में पक्षी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम को। डॉक्टर सलीम नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। डॉक्टर सलीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? गोवा में। कंफ्यूजन नहीं होइएगा, डॉक्टर सलीम नेशनल पार्क पूछे तब होगा जम्मू कश्मीर, लेकिन डॉक्टर सलीम बर्ड सेंचुरी बोल रहे थे, सॉरी, बर्ड सेंचुरी मतलब पक्षी वाला अभ्यारण्य, तो ये होगा गोवा। और जानवर वाला पूछे तो जम्मू कश्मीर। जानवर वाला को कहते हैं डॉक्टर सलीम नेशनल पार्क। ठीक, नेशनल पार्क हो गया जम्मू कश्मीर और बर्ड सेंचुरी हो गया गोवा। और भारत में पक्षी विज्ञान के जनक इन्हीं को कहा जाता है, डॉक्टर सलीम जी को। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, विद्युत आवेश का SI यूनिट क्या है?
विद्युत आवेश का एसआई यूनिट है कूलम्ब। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34, डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क? राजधानी है इनका कोपेनहेगन। और ए नंबर। अगला देखिए, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत में सबसे पुराना बांध की बात की जाए तो ये होगा आपका ग्रैंड अनीकुट बांध, और इसका दूसरा नाम है कल्लानाई बांध। आपसे पूछ लेगा कि भारत का सबसे पुराना बांध जो कि कल्लानाई बांध है, ये किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर। किस राज्य में है कल्लानाई बांध? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली नौसेना इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। सोनार डिवाइस का नाम है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो ये होगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला कुत्ता का क्या नाम है? अंतरिक्ष में सबसे पहले, मानव से पहले गया था कुत्ता, ठीक ना। तो ये आपसे पूछ लेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, लाइका नाम है। वैसे आदमी तो नील आर्मस्ट्रांग गया है जो कि रूस के हैं, लेकिन इससे पहले कुत्ता को भेजा गया था, और कुत्ता का नाम पूछिए लेगा, लाइका नाम है कुत्ता का। अगला देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये वाला होगा ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी, ठीक। अगला देखिए 40 नंबर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख है? ये होगा आपका 6, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? दूसरा देश की बात हो रही है क्षेत्रफल के मामले में। पहला पर तो जानबे करते हैं रूस है, दूसरा पर है कनाडा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश ध्यान रखिएगा रूस, लेकिन उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है कनाडा, तीसरा पर चीन, चौथा पे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, पांचवा पर ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, और भारत क्षेत्रफल के मामले में दुनिया में कितने नंबर पर है? तो ध्यान रखिएगा 7वां, ठीक ना, 7वां। लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन है? चीन, और अपना प्यारा देश इंडिया दूसरे स्थान पर जनसंख्या के मामले में है। डीएमके पार्टी की स्थापना किसने की? ये एक राजनीतिक पार्टी है डीएमके। डीएमके पार्टी की स्थापना की है सीएन अन्नादुरई। डीएमके का पूरा नाम क्या होता है? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और ये किस राज्य की पार्टी है? तमिलनाडु की। अगला देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है विक्रम साराभाई को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर का जो चिप होता है इसका दूसरा नाम क्या है? तो ये होगा आपका माइक्रोचिप। ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू को। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला देखिए, 4 जनवरी को कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है? जैसे अपना प्यारा देश इंडिया 15 अगस्त को मनाती है ना स्वतंत्रता दिवस, उसी तरह 4 जनवरी को मनाता है म्यांमार, क्योंकि म्यांमार जो है अपना पड़ोसी देश है, इसलिए इसको भी आप ध्यान रखिए। भारत तो मनावे करता है 15 अगस्त, पाकिस्तान 14 अगस्त, अमेरिका के बारे में एगो पूछा जाता है 4 जुलाई को, फ्रांस 14 जुलाई को, और म्यांमार 4 जनवरी को। गेनीमेड किस ग्रह का उपग्रह का नाम है? गेनीमेड की बात हो रही है, यह किस ग्रह का उपग्रह का नाम है? तो ये होगा आपका बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47, AQI का पूरा नाम क्या है? AQI का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। इसका पूरा नाम होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। वायु की शुद्धता की जांच करने के लिए वो इंडेक्स है। खो खो खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खेलते समय की बात हो रही है, खो खो खेल में जो है कुल मिलाकर 9 खिलाड़ी होते हैं। खेलते समय की बात हो रहे हैं, ड्यूरिंग प्ले। लेकिन प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, खेलते समय 9, लेकिन कुल मिलाकर 11 होते हैं, जो कि 2 एक्स्ट्रा में रहते हैं। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे जो है प्रत्येक साल 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिफारिश पर जो है ये जो है आपका यूनाइटेड नेशंस 21 जून को जो है इंटरनेशनल योगा डे मनाने का घोषणा किया है। 50 नंबर देखिए, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी
मावलंकर। इसका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि वीडियो को लाइक फटाफट कर लीजिए और वीडियो खत्म होने के बाद आप वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिएगा। अगला देखिए, पोलियो के टीके की खोज किसने की? पोलियो के टीके की खोज किसने की? ये होगा आपका जोनास सॉल्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बिहार में, जगह का नाम है बोधगया। देखिए अगला, ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? दुनिया में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व की बात करें तो यह होगा आपका हीलियम, लेकिन पहले स्थान पर होगा हाइड्रोजन। किस देश ने यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की गई थी फ्रांस के द्वारा। बी नंबर। अगला देखिए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, न्यू मार्च 4 जनवरी को, तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका 4 जुलाई को। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहली भारतीय महिला कौन है? ये होगा आपका कमलजीत संधू। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आप जानते हैं भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है, ये लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि जो है एक उपन्यास है। अगला देखिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी। पीएसएलवी का पूरा नाम क्या होता है? पीएसएलवी का पूरा नाम की बात करें तो ये होगा आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहां पर है? राइटर्स क्या है? एक समाचार एजेंसी का नाम है। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में है, यानी कि लंदन, जिसको आप लोग ब्रिटेन कहते हैं अंग्रेज। भारत में समाचार पत्र सर्वप्रथम बंगाल गजट कब निकाला गया था? बंगाल गजट की बात करें तो ये 1780 में आया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल पशु कब घोषित किया गया? डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल पशु घोषित किया गया है 2005 में। ऑप्शन नंबर डी। और डॉल्फिन जो है जल को मतलब नदी को जो है स्वच्छ रखती है, प्रदूषण होने से मुक्त करती है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? यूनिट। सेल होगा। कोशिका, हिंदी में कोशिका, इंग्लिश में सेल। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? चाणक्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त और तीसरा नाम है कौटिल्य। 3 नाम है चाणक्य का। चाणक्य जो है अर्थशास्त्र लिखा है। अर्थशास्त्र किताब जो है किस भाषा से संबंधित है, मतलब किस चीज से संबंधित है? राजनीति शास्त्र से। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। ए नंबर। दामोदर घाटी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? बिहार की पड़ोसी राज्य झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर को हुई है 2000 में। और यहाँ पे एक शहर है नागपुर, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर की पठार से निकलती है दामोदर नदी। और दामोदर नदी को जो है पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। जैसे बिहार का शोक कोसी को कहते हैं, उसी प्रकार दामोदर नदी बंगाल का शोक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ था? सुभाष चंद्र बोस को गुमनामी बाबा कहा जाता है, ठीक। और इनका जन्म कटक में हुआ था। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। सबसे कठोर धातु कौन है? सबसे कठोर धातु की बात करें तो ये होगा प्लेटिनम। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? टाइटैनिक की बात करें तो ये होगा आपका ग्रेट ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मारियाना ट्रेंच की बात करें तो ये होगा आपका प्रशांत महासागर में। बी नंबर। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी आपका स्टेपिज होगा। सी नंबर। स्टेपिज हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। और मानव का सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। फीमर की हड्डी कहाँ पाई जाती है?
जांग में। अगला देखिए, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सी है? आगे पीछे दोनों की ओर उड़ जाती है, उस पक्षी का नाम है हमिंग बर्ड। ए नंबर। आगे, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? अधिक घनी आबादी वाला शहर ऑस्ट्रेलिया का है सिडनी। बी नंबर। अगला देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में। ए नंबर। अगला देखिए, कंप्यूटर में लोकल एरिया नेटवर्क का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होगा लोकल, सॉरी देखिए हम फुल फॉर्म पहले ये बोल रहे थे, LAN का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यही पूछ रहा था। LAN का फुल फॉर्म कंप्यूटर का लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि तैयार किया है बर्जिलियस। सी नंबर। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? ये होगा आपका सूर्य के द्वारा। सी नंबर। अगला देखिए, ONGC का मुख्यालय कहाँ है? ONGC का मुख्यालय है देहरादून में। डी नंबर। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? थॉमस कप की बात करें, ये बैडमिंटन से जुड़ा है। बी नंबर। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी की बात करें, ये होगा ब्लू व्हेल। सी नंबर। 81 नंबर देखिए, सेशेल्स द्वीप कहां पर है? सेशेल्स द्वीप की बात करें तो ये होगा हिंद महासागर में। ए नंबर। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल जो है इंटरनेशनल लेवल का एक पुलिस संगठन है, ठीक ना, और इसका हेडक्वार्टर है लियोन्स में। सी नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, प्रतिदिन अभ्यास, एक क्वेश्चन मिस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखो। कूंची-कल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? कूंची-कल जलप्रपात की बात करें तो यह है आपका कर्नाटक में। बी नंबर। कागज का आविष्कार कहां पर हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ है। ए नंबर। इनमें से किसे ओरम कहा जाता है? ओरम कहा जाता है सोना को। बी नंबर। दुनिया का सबसे बड़े ताजे की झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़े ताजे की झील है सुपीरियर झील। सी नंबर। और सुपीरियर झील किन दो राज्यों के सीमा पर है? राज्य मतलब देश, ये होगा आपका सुपीरियर झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पर है, ठीक। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। डी नंबर। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दीन ए इलाही जो है अकबर द्वारा प्रचार किया गया था। सी नंबर। अगला देखिए, ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? कंफ्यूज नहीं होइएगा, ब्राजील लिखल है तो ये समझिए, समझ रहे होंगे कि ब्राजीली होगा, गलत है। ब्राजील की आधिकारिक भाषा है पुर्तगाली। ए नंबर। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1951 में। बी नंबर। 1950 में संविधान लागू हुआ ना, उसके बाद तुरंत ही 1 साल के बाद संविधान में संशोधन हुआ था 1951 में। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? ग्लेशियर में गहरी दरार को कहते हैं क्रेविस। क्रेविस। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा का नाम है बात। सी। अगला देखिए, इनमें से कौन गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन पुस्तक का नाम बताइए। यह है लीलावती। बी नंबर। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? भास्कराचार्य द्वितीय। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जून में, तारीख 5 जून को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। डी नंबर। यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। यूनेस्को की स्थापना हुई है 16 नवंबर 1945 को।
संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? आसान वाला प्रश्न है। 8वीं अनुसूची में, सी नंबर। अगला देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 100 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना जुर्म है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना संविधान का अनुच्छेद 24 कहता है। बी नंबर। 100 क्वेश्चंस कंप्लीट। एक प्रश्न आपके लिए है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको बताना चाहूंगा कि आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, यहाँ पर है दाहिने साइड में, और यहाँ पे प्लेलिस्ट भी आपका जीके का प्रैक्टिस के लिए है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, बड़ों को नमस्ते, छोटे को प्यार, छोटी जिंदगी में खुश रहो यार। थैंक यू।